दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया। ऐसा सितम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेट ली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों, इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 12 ओवर में इन दोनों ने 31 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था वह एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, तभी विराट के चेले मोहम्मद सिराज ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां यह बल्लेबाज केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 16वां, जिसमें सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए किंग कोहली ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 20 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 38 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले मार्नस लाबुसैन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। सिराज ने ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता। उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे, तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे। एलेक्स कैरी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 5 गेंद में ही 5 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी।
पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज अकेले मोहम्मद सिराज की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ सिराज ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर सिराज को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सिराज अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी जानते हैं। सिराज के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 40 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भर पाना तो उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं और 42 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था, तो वहीं सिराज ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है। एक साथ 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं। इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था। जहां यह कारनामा तो खुद बुमराह तक नहीं कर पाए, वहीं ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में घुसकर इतनी बुरी तरीके से पीटना सलाम है मोहम्मद सिराज को। उन्होंने तो बड़े बड़े दिग्गजों तक को पीछे छोड़ दिया। तभी तो पूरी दुनिया मोहम्मद सिराज का यह लाजवाब प्रदर्शन देखकर दंग है। तो दोस्तों, अब आप मोहम्मद सिराज की कातिलाना गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी ही धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का ज़बरदस्त खेल देखकर खुश हुए हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है। तो दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला भारतीय टीम ने जीता, जिसके बाद दूसरा टेस्ट मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली और तीसरा टेस्ट मुकाबला बारिश के चलते ड्रा हो गया, जहां अब 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। और फिर इस सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन जब टीम इंडिया मुश्किल में थी, जीत के लिए 250 से ज्यादा रन चाहिए थे। उस समय रोहित शर्मा के साथ मिलकर विराट कोहली और नीतीश रेड्डी ने ऐसा ढाकड़ खेल दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया के हर एक गेंदबाज के साथ साथ कई बड़े दिग्गजों के होश उड़ाकर रख दिए। साथ ही साथ अपनी भयंकर बल्लेबाजी से सभी ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट, कौन मार पाया इस मैच में बाजी। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन यह बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम करेगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा टेस्ट मुकाबला मेलबर्न के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 250 रन ही बना पाई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 500 रन का स्कोर बना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 300 रनों की लीड हासिल कर ली थी। जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और भारतीय टीम को जीतने के लिए 356 रनों का लक्ष्य मिला था। जिसके बाद भारतीय टीम ने लक्ष्य का पीछा करते हुए चौथे दिन के समाप्ति तक 36 ओवर के खेल में 3 विकेट खोकर 130 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और भारतीय टीम अपनी जीत से 228 रन दूर है, जहां विराट कोहली 28 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे,
जहां आज टेस्ट के 5वें और अंतिम दिन का खेल शुरू हुआ तो विराट कोहली का साथ निभाने मैदान में ऋषभ पंत ने कदम रखे और अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतना था। तो आज विराट कोहली और ऋषभ पंत के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह दिन की शुरुआत